घर से निकलने से पहले लिबास तब्दील करके तैयार हुई। गाड़ी आपकी बड़ी अच्छी है। आपकी बारात भी थी, गाड़ी में ही आई थी? जी बारात तो नहीं, लेकिन ये मुझे गिफ्ट मिला था उनकी तरफ से, मुंह दिखाई का। आखिर आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि आप जिस काम में भी हाथ डालती हैं कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है? हर एक फर्द से सुनोगे तुम दास्तान हमारी, हम वो हैं जो हर महफिल में दोहराए जाएंगे। वाह। ये सब माँ बाप का करम है जी, उनकी दुआएं हैं, रब का करम है, रहमतें हैं, और कुछ आपकी नेक नीति भी इसमें बहुत शामिल होती है। तो जिस काम को भी मैं करती हूँ बहुत सच्चे दिल से और मेहनत से करती हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देते हैं। जब आप कॉन्सर्ट्स में जाती हैं तो सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश की जाती है? ऑफ कोर्स आई एम अ भंगड़ा क्वीन, तो भंगड़े के गाने जो हैं वो लोग ज़्यादा फरमाइश करते हैं, और मुझे बेसिकली खुद भी भंगड़ा बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाले गाने पसंद करती हूँ, और फरमाइश भी मुझे इन्हीं गानों की होती है। तो एक दो ज़रा गाने हो जाएं फिर। गाड़ी में भी आपको भंगड़ा सूझ रहा है तो चलें जी। चलेगी अज पार्टी विदाउट ब्रेक, नचांगे अस्सी सारे विदाउट ब्रेक, डांस फ्लोर पे कर चुकी हूँ मैं बड़ा हंगामा, सिंगिंग में भी होगा मेरा अच्छा कारनामा, माय नेम इज मेघा जी, मैं हूँ जादू की छड़ी, मेरी नोटी सी अदा सबके दिल पे जा लगी। आउच। बहुत आला। थैंक यू। आप म्यूज़िक लवर हैं, गाड़ी में जब आप ट्रैवल करती हैं तो किस किस्म के गाने सुनती हैं? डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। तो सफ़र पे जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं ना वो सुनना पसंद करती हूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को और ग़ुलाम अली साहब को, मैडम जी के गाने, लता जी के गाने, इनके गाने मुझे बेहद पसंद है। और नसीबो जी के गाने भी बहुत मैं शौक़ से सुनती हूँ, इवन उनके गानों पे तो मैंने परफॉर्म भी बहुत ज़्यादा किया है। तो आई लव दैट ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। बारिश का मौसम हो और आप ड्राइव पे निकली हुई हों तो कौन सा गाना गुनगुनाएंगी? तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, सा सा रे रे गा 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 रे रे सा, गा गा मा मा पा 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 मा मा गा पा मा गा रे पा मा गा रे मा गा रे सा। ये जी राग एमन में है, तो आपने बरसात का नाम लिया, तो मैंने आपको अपना ही राग एमन में बनाया हुआ सॉन्ग सुना दिया। बारिश का बड़ा रोमांटिक सा मौसम हो और मियाँ साहब सऊदी अरब में हो और उन्हें छुट्टी ना मिल रही हो, तो फिर कौन सा गाना गाती हैं? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टके आंधी नौकरी रे मेरा लाखों दा सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। यहाँ तो यही गाना फिट आता है। बिल्कुल सही बात। बटी साहब ताड़े बड़े हासे निकल रहे हैं। वैसे तो गर्मी का मौसम है, तुम यहाँ पेंट कोट पाया है, तो पाया भी जामनी रंग दे कि जमूरे दे मौसम तो लेके पाया जे। ये मौसम ही जामनुओं का है। लेकिन आपस की बात है, जब मियाँ से लड़ाई हो जाती है, खुदा दा वास्ता जी बटी साहब, और तुझे मेरी मियाँ ने लड़ाई करा के छटनी है, कोई खौफ है खुदा करे। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, सिचुएशन। अच्छा, तो प्यार की भी दे सकते हैं। अच्छा, प्यार की भी, शॉपिंग की दे सकते हैं, रेस्टोरेंट की दे सकते हैं। ओके ओके, आपको लड़ाई के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। वो थोड़ा ना किधरे बल्कीस घंटियां लड़ाई करानी फिरदी है। शॉपिंग के लिए जाना हो, ये बात ठीक है, और बड़ा अच्छा मूड हो और आपकी मर्जी की शॉपिंग हो गई हो, तो फिर किस किस्म के गाने गुनगुनाती हैं? गाने तो हर सूरत बजते रहते हैं, और मैं शॉपिंग के जाते हुए गाना नहीं गुनगुनाऊंगी, मैं देखूंगी कि मुझे लेना क्या है। थिएटर और स्टेज की दुनिया के किंग मेकर सखी सरवर से मिलने उनके घर गईं, जहां साथी फनकारों आसिफ इकबाल, तारिक टैडी, सरफराज विकी, हामिद रंगीला और साबिर अली गागा से भी मज़ाहिया गुफ्तगू हुई। आपने मेघा को थिएटर, टीवी, फिल्म और म्यूज़िक करते देखा। आपके ख्याल में
मेगा में वो कौन सी ऐसी बात है जो बाकी आर्टिस्टों में नहीं है? जी, मेगा जी में बहुत सी ऐसी खसूसियत है जो बाकी आर्टिस्टों में नहीं है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि ये हाईली एजुकेटेड है, बड़े मैनरिज्म वाली हैं और ये यानी कि बड़े अच्छे तरीके से डील करती हैं अपने साथी आर्टिस्टों को, कोलीग्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को। तो इस वजह से इनको एक खास मुमताज़ हैसियत हासिल है इस फील्ड में जो दूसरे फनकारों में नहीं है। बड़े लोगों ने इनको ऑफर्स की, बहुत बहुत पैसों की ऑफर्स की, लाखों रुपए ज़्यादा देने की ऑफर्स की कि भाई सगी साहब को छोड़ दें, अब हमारी कंपनी में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने सगी साहब को नहीं छोड़ना। ये इनकी हमारे नज़दीक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आज ये जो जिस मकाम पे है उसमें सगी साहब के बहुत बड़ा हाथ है। मेगा शरारती फनकार है। कभी आप लोगों के साथ मेगा ने कोई शरारत की हो? बेपनाह शरारतें हैं मेगा जी की। एक शरारत हो तो मैं बताऊं आपको, बस वो ना बताना। मेगा जी की शरारतें तो बहुत हैं, लेकिन जो शरारत ये करती हैं वो शरारत भी ऐसी होती है जिसमें बंदे की इस्लाह हो रही होती है। जूनियर्स को कभी ये एतराज़ नहीं हुआ कि मेगा जी बहुत कोई एटीट्यूड दिखा रही हैं या समथिंग ऐसे, ये बिल्कुल घुल मिल जाती हैं। आपसे तो ये बहुत ज़्यादा सीनियर होंगी। नहीं इतनी ज़्यादा, इसलिए जो मैं मुझसे ज़्यादा सीनियर तो नहीं है, इतनी कोई ऐसी बात, बहुत छोटी है, एक जैसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं। ये है कि मेरी उम्र 12 साल थी और मैं इनका पहला ड्रामा देख रहा था। अभी आप उस दौर की जो बात कर रहे हैं वो भी हम तारिक टैडी साहब से पूछते हैं। तारिक टाकरी साहब तो बहुत छोटे हैं इनसे। हाँ। तेन दिल का दौरा पवे। तारिक टाकरी साहब, प्लीज तारिक। मैं गरम शरबत पी के ठंड दे मजे लेना लिया। बस हुण दूर दूर दी गल होएगी। तारिक टैडी साहब, आप तो कहते थे कि आप उस वक्त छोटे से थे, इनका डांस देख के आप इस फील्ड में आए। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। वेरी गुड, लव यू। थैंक यू। लव यू हो गया। मेगा जी इनसे बहुत जूनियर है। मेगा जी बहुत अच्छी डांसर है। ये मैंने देखा आज तक इनकी क्वालिटी है कि ये वल्गर नहीं करते। पूरे थिएटर में इनको आज तक वार्निंग लेटर तक नहीं मिला, लेकिन वेरी नाइस वूमेन है। तो बाकी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੱਦਣ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣਾ। ਲੋਕੀ ਐਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਗਾ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਸਗੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਛੋੜ ਦੀ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ। नहीं हूँ तुसी इवेंट करवा लो मेरे को। इवेंट ड्रामा तो करवा मैं लो। छाड़ता, अब तो मैं सिंगिंग करूँगी। ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਲੂਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। नहीं मैं ताड़ी टिंडी कर देंगी। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸੀਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपकी टेंट करानी पड़ जाती? ਸਰ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। आज तो डैडी साहब ने लालियां बड़ियां चढ़ियां हुई हैं। किस गल्ल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੀਆਂ ਕੇ अरसे बाद आए हो ना, सही सी दसो। 4-5 महीने बाद आए। हम साहब, आपकी तो अपनी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब आप कभी इस तरह गैदरिंग में बैठे हों तो मेगा से किस किस्म के गानों की फरमाइश करते हैं? ਮੈਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। उस दौर है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀ, बाल आ जाओ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਗਿਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ऑनर की थी है तो ऑनर कराई है। और एक गल मैं क्लियर कर दिया, यहाँ पे सिर्फ ये सरफराज विकी और वो एक गुड्डू कमाल आर्टिस्ट है, वो जूनियर है, बाकी सब मेरे सीनियर हैं। आपने मेघा को थिएटर, टीवी, फिल्म और म्यूज़िक करते हुए देखा। आपके ख्याल में मेघा में वो कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो दूसरे आर्टिस्टों में नहीं है? पैसा बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं है। और 99% लोग जो हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और मेघा जी ने जितना भी काम किया मैं समझता हूँ कि वो इज़्ज़त के लिए किया। क्या